हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सबों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से हो रही होगी। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। दोस्तों, मैं आप सबके लिए आज लेकर आया हूं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम से सारे टॉपिक, जो एक एक प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें से एक भी नहीं छूटेगा। इतना मैं आशा दिलाता हूँ और आप लोग को विश्वास करना होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं 1857 की स्वतंत्रता का संग्राम, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। ठीक है, ये ब्रिटिश साम्राज्य की नीति के कारण ही क्रांति की शुरुआत थी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका मुख्य तत्कालीन कारण जो था, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेह। ठीक है। नेक्स्ट है आज का तीसरा क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी की प्रथम चिंगारी कहां से भड़की थी? तो ये मेरठ से भड़का हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये शामिल हुआ था दिसंबर 1856 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर विद्रोह से जुड़े हुए थे, जो 29 मार्च 1857 से शुरू हुआ था। ठीक है, बैरकपुर विद्रोह। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे जो थे वो किस इन्फेंट्री में सिपाही थे? देखिए, एक एक क्वेश्चन आपके 1857 से मिलेगा। जो आप कहीं भी पढ़े होंगे तो सारे क्वेश्चन एक जगह संग्रह नहीं मिला है, लेकिन मैं आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स लेकर आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस इन्फेंट्री में सिपाही थे? तो ये जो है इसका आंसर होगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, वो सिपाही थे। और कौन सी कंपनी थी? तो छठी कंपनी थी। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? VVI क्वेश्चन है। तो ये इन्होंने जो मंगल पांडे गोली चलाए थे वो सार्जेंट मेजर जी थे, उन पर इन्होंने गोली चलाई थी। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये पहली घटना थी। कब पहुंचे थे? तो 11 मई 1857 को। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? VVI क्वेश्चन, हजारों बार आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को। कमल और रोटी, कहीं कहीं चपाती भी लिखा रहता है, रोटी को हम लोग चपाती भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां था। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, 1857 की विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? VVI क्वेश्चन। तो उस समय जनरल टॉन बेनेट हैरेसे था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में जो ब्रिटिश कमांडिंग था उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल जॉन बेनेट हैरेसे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? कौन सा खिताब था? साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो ये थे बख्त खान। ठीक है, बख्त खान थे। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ठीक है ना। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिरजिस कादिर ने किया था। बिरजिस कादिर ने किया था। ठीक है। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में किया गया था? लखनऊ में। ये दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसे ध्यान से देखेंगे। इस पहला क्वेश्चन है कि किसने लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था? विद्रोह का नेतृत्व तो बिरजिस कादिर ने किया था। और नेक्स्ट अगला है, 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? आगे बढ़ने का जो काम हुआ बेगम हजरत महल के, जिन्हें बेगम ऑफ अवध भी कहा जाता था, 30 मई 1857 के समय। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ के इसका आंसर दीजिएगा। अगला पॉइंट है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो फैजाबाद से थे। फैजाबाद। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका,
अहमदुल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो वो फैजाबाद में किया गया था। समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई? फैजाबाद में। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए किन अधिकारियों की मृत्यु हुई थी? तो जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक एवं सर हेनरी लॉरेंस। ठीक है, एक क्वेश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए किन अधिकारियों की मृत्यु हुई थी? तो प्रथम था जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? तो ये जेम्स आउट्रम थे, जेम्स आउट्रम। नेक्स्ट पॉइंट है 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में कौन सा जनरल घायल हुआ था? तो उसका नाम है जनरल जॉन निकलसन, जनरल जॉन निकलसन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है बनारस में विद्रोह का दमन किसने किया? बनारस में विद्रोह का दमन कर्नल नील ने किया था। किसने किया था? कर्नल नील ने किया था। नेक्स्ट है 1857 के संग्राम में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो वो था दिल्ली। 20 सितंबर 1857 को किसने किया था? तो कर्नल निकलसन ने, कर्नल निकलसन ने। नेक्स्ट है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने। ठीक है, नाना साहब ने। 1857 में गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो सर ह्यू व्हीलर, सर ह्यू व्हीलर जी थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है कानपुर में नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो 5 जून 1857 को। नेक्स्ट अगला पॉइंट है नाना साहब जिन्हें हम धोंदू पंत के नाम से भी जानते हैं कौन थे? ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, दत्तक पुत्र मतलब लिया गया पुत्र। नेक्स्ट नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। अगला पॉइंट है 1857 की क्रांतिकारी तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। बीबीआई क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? उसका नाम था तात्या टोपे। मित्र थे मान सिंह। ठीक है, मित्र कौन थे? मान सिंह। तात्या टोपे को फांसी कब कर दी गई? तो 18 अप्रैल 1859 को। ठीक है, 18 अप्रैल 1859 को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1857 की क्रांति के बरेली विद्रोह। बरेली से विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर थे। बरेली से विद्रोह का नेता खान बहादुर थे। ठीक है, नेक्स्ट है इलाहाबाद जिसे हम प्रयाग बोलते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इलाहाबाद से जो किया था वो लियाकत अली जी ने किया था। नेक्स्ट है इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का दमन किसके द्वारा किया गया था? तो जनरल नील के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है? तो लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली वाराणसी में है और जन्म कब हुआ था? तो 19 नवंबर 1835 में। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका का मूल नाम था मणिकर्णिका। नेक्स्ट पॉइंट है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किस अंग्रेज जनरल का सामना करना पड़ा था? तो ये थे जनरल ह्यूरोज, 17 जून 1858 को। अगला पॉइंट है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा कि भारतीय विद्रोहियों में यह सोई ही औरत अकेली मर्द है? ह्यूरोज ने कहा था भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है, ये ह्यूरोज ने कहा। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो ग्वालियर में। नेक्स्ट है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? तो अवध में थी। कहाँ थी? अवध में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो ये थे बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में
किस जगह शामिल हुए थे, तो वो आरा में थे। ठीक है, आरा जिला था, वहां से शामिल हुए थे। नेक्स्ट है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वहां कहाँ के निवासी थे, वह जो थे कहाँ के निवासी थे, तो जगदीशपुर बिहार, आरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो राजपूत कुंवर सिंह, राजपूत कुंवर सिंह। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र क्या था, तो वो जगदीशपुर था। कहाँ था, जगदीशपुर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा सेशन है जो 1857 से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन इसमें है, तो आप सभी जरूर इसे एक बार देखें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग प्रभावित था, वो प्रभावित रहा पटना था, आरा, गया, दानापुर, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद और जगदीशपुर। ये सभी जो थे जगह वो प्रभावित रहे थे, मतलब यहाँ पर विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, अप्रभावित मतलब वहां पर विद्रोह नहीं हुआ, तो वो मुंगेर। ये सारे चीजों को ध्यान से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछेगा कि 1857 के विद्रोह से इनमें से कौन सा बिहार का डिस्ट्रिक्ट या क्षेत्र प्रभावित नहीं रहा, मतलब अप्रभावित रहा। ठीक है, तो एक मुंगेर था जो अप्रभावित रहा, बाद बाकी ये सब का नाम याद रखेंगे जो प्रभावित था। वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह के मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया वो था बिहार। नेक्स्ट है बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी, तो अप्रैल 1858 को। कब लड़ी थी, अप्रैल 1858 को। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर की संयुक्त सेनाओं का पराजित करने वाला कौन था, तो औवा के ठाकुर कुशल, औवा के ठाकुर कुशल जी थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र है, तो अजमेर, नीमच और औवा। ठीक है यार, ये मतलब राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चलिए एक दो क्वेश्चन है जो राजस्थान और असम से भी पूछ लिए जाते, तो उससे भी देख लेते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र नहीं था, तो जयपुर और चित्तौड़गढ़ नहीं था। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था, तो दीवान मनीराम दत्त थे। VVI क्वेश्चन है ये, दीवान मनीराम दत्त थे। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग लिया था, तो बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे, इन्होंने पहली लड़ाई में भाग लिया था। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन तो आप लोग ध्यान से, भगत सिंह और उधम सिंह तो बाद में आए थे, तो ये थे नहीं, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक चार्ट है जिसे हम लोग देखेंगे। इसमें क्या है कि कुछ क्षेत्र है और वहाँ के जो क्षेत्र थे उसके नेतृत्वकर्ता जो थे, मतलब हमारे भारत में अलग अलग जगहों से कौन थे, और उस समय वहाँ के ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे, उसको जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो आता है वो दिल्ली है। दिल्ली केंद्र में नेतृत्वकर्ता जो थे हमारे भारत से, वो बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां जो थे वो सैन्य नेतृत्व किया था इन्होंने, और उस समय ब्रिटिश जो थे वो जॉन निकोलसन एवं हडसन थे। ठीक है, दूसरा है लखनऊ। लखनऊ में बेगम हजरत महल जो थी वो भारतीय नेतृत्वकर्ता थी, और अंग्रेज जो था वो कॉलिन कैंपबेल था। कानपुर से नाना साहब जी थे और तात्या टोपे ने सैनिक नेतृत्व किया था, उस समय अंग्रेज जो थे कैंपबेल थे। झांसी या ग्वालियर कहिए, वहां से रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे भी थे, जनरल ह्यूरोज अंग्रेज। नेक्स्ट है फैजाबाद से भारतीय जो नेतृत्वकर्ता थे वो मौलवी अहमदुल्ला थे, और अंग्रेज जो था वो कैंपबेल था। बरेली से खान बहादुर खां थे, और अंग्रेज जो थे वो कैंपबेल थे। इलाहाबाद से जो थे वो लियाकत अली थे, भारतीय नेतृत्वकर्ता, और कर्नल नील अंग्रेज थे। अगला पॉइंट है जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह उनके भाई थे, और अंग्रेज जो थे वो मेजर विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर। कोटा और असम को हम लोग छोड़ देते हैं, ऐसे असम पूछता है बार बार, इसको देखिए असम से मनीराम दत्त थे, मनीराम दत्त थे। ठीक है, मनीराम दत्त थे। तो इस जो चार्ट को आप लोग सभी लोग ध्यान से याद करेंगे, बराबर एग्जाम में पूछता है, तो इसे देखना ना भूलें। नेक्स्ट है आपका
मथुरा से 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो वो देवी सिंह थे। मथुरा जो यूपी में है, देवी सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 की क्रांति में इंदौर में अंग्रेजों के साथ किसने संघर्ष किया था? तो सादत खान ने किया था। सादत खान। मैंने क्या कहा था कि एक एक क्वेश्चन 1857 का कराऊंगा, जो आपको देखने को मिल भी रहा होगा। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं मिले तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। किसने? ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा? ये लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। VVI क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। 1857 के विद्रोह में किन वर्गों ने भाग नहीं लिया था? तो वो थे साहूकार एवं जमींदार वर्ग। VVI क्वेश्चन, साहूकार एवं जमींदार वर्ग ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने भाग लिया था? तो कृषिकर, मतलब जो खेती करते हैं, खेतीहर मजदूर जो थे, मजदूरी करते थे, उन्होंने पूरी तरह से भाग लिया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह से किस भारतीय वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी थी? मतलब शिक्षित एवं मध्यम वर्ग जो थे वो थोड़ा सा तट पर थे, किनारे पर, मतलब थोड़ा दूरी बना के रखे हुए थे। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय थे लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 से 62 तक रहे। अगला पॉइंट है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो वे थे पामस्टन, जो 1855 से 58 तथा 1859 से 65 तक रहे। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? इसकी असफलता का क्या कारण था उसको हम लोग देखते हैं। किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। दूसरा, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी। तीसरा, भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। चौथा, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थे। मतलब मिला जुला के हमारे पास एकता एवं संगठन की कमी थी। हम लोग का उद्देश्य तो था लड़ना, लेकिन उद्देश्य में एकता दिखी नहीं, जिस कारण से हम लोग सिपाहियों का, अंग्रेजी सिपाहियों का हम लोग विद्रोह नहीं कर पाए, और हमारे पास उतने हथियार भी नहीं थे और न ही संगठन थी। तो ये मेन कारण है। ये चारों आप डीपली मेंस में भी लिख सकते हैं और इसको थोड़ा विस्तार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है किसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया था? तो ये 1857 की क्रांति। VVI क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो BD सावरकर ने। ये तो क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है एग्जाम में। BD सावरकर ने कहा था कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया जाए, मतलब उन्होंने ये कहा था और उन्होंने ही दिया था इस नाम को। नेक्स्ट पॉइंट है किस ब्रिटिश प्रशासक राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है? ये कहा था डिज़रायली ने। ठीक है, डिज़रायली ने कहा था। नेक्स्ट है किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद, धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? VVI क्वेश्चन है। जिहाद मतलब धर्म युद्ध की संज्ञा अहमदुल्ला ने दिया था, अहमदुल्ला ने। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर RC मजूमदार की कटु आलोचना हुई, जिनके विचारानुसार सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। ये बहुत ही बेकार वर्ड था उनका कि सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूति था, इसके कारण इनका काफी आलोचना हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां, जो 1859 में इन्होंने ये चीज लिखी थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1857 ईस्वी के महाविद्रोह के बाद बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर कहाँ भेज दिया गया? तो वर्मा, म्यांमार, जो उसकी राजधानी रंगून थी, रंगून भेज दिया गया था उसे।
नाना साहेब 1859 ईस्वी में कहाँ चले गए थे? तो वो नेपाल चले गए थे। नाना साहब कहाँ चले गए थे? नेपाल। असबाबे बगावते हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? असबाबे बगावते हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? तो सैयद अहमद खान ने लिखा था 1859 ईस्वी में, विद्रोह 1857 ईस्वी पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम भारत राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये जो कहा था आरसी मजूमदार जी ने कहा था, आरसी मजूमदार। VBI क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। द सिपोई म्यूनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आरसी मजूमदार ने लिखा था। अगला पॉइंट है, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने दिया था ये नाम। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्वानों में से किसने 1857 के आंदोलन के दौरान ग्रामीण विद्रोह पर काम नहीं किया? तो वे रजत कांतरे थे, कलात्मक एवं साहित्यिक सृजनशीलता पर काम किया। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने इस बात का विरोध किया कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक कृषि समाज की बेचैनी थी? तो रंजीत गुहा, रंजीत गुहा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग कि किसके अनुसार यह 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह था? सीले और जॉन लॉरेंस, सीले और जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट है, किसके अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्त रहित स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था? ये कहा था जॉन सीले ने, जॉन सीले। नेक्स्ट है, किसके अनुसार यह 1857 का विद्रोह एक स्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था? तो जॉन सीले के अनुसार। नेक्स्ट है, किसके अनुसार यह 1857 का विद्रोह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था? तो ये टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था, टी.आर. होम्स। नेक्स्ट है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वी.डी. सावरकर ने लिखा था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन, एस.एन. सेन। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्र संग्राम के रूप में हुआ था? ये डॉक्टर एस.एन. सेन के द्वारा लिखा हुआ था। नेक्स्ट है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, एचिसन का यह कथन किस घटना से संबंधित है? 1857 के विद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो पील आयोग का गठन किया गया था जुलाई 1858 में, मेजर जनरल जोनाथन पील के द्वारा, जोनाथन पील 1858 में। ठीक है, नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को चयन किन प्रांतों से किया था? तो पर्वतीय क्षेत्र, गोरखा, पंजाब एवं उत्तर प्रांत से। ठीक है, नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ता हूँ, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1858 को। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को दिए गए किस आश्वासन को पूरा किया? तो रियासतों को हड़पने की नीति को त्याग दिया गया। ठीक है, ये आश्वासन उन्होंने दिया था। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया। नेक्स्ट है आपका अगला पॉइंट, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किस घोषणा द्वारा किया गया था? तो ये था 1858 की सामग्री घोषणा पत्र। ठीक है ना, सम्राज्ञी मतलब कि सम्राट की जो अपोजिट हो जाए, अपोजिट नहीं मतलब स्त्रीलिंग रूप वो है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट आपका,
1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? 1:5 था। ठीक है, भारतीय सेना 5 थे और ब्रिटिश मात्र 1 थे। ठीक है, अब आगे 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों का मत, जो हमने इसमें बीच में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर एक एक लाइन आपके साथ। पहला पॉइंट है, यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित संग्राम था, यह कहा था बी.डी. सावरकर जी ने। नेक्स्ट है दूसरा, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह, यह बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली। तीसरा है, यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था, जॉन लॉरेंस ने कहा था। नेक्स्ट है, यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, यह कहा था सीले ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, यह जेम्स आउट्रम तथा डब्ल्यू टेलर ने कहा था। अगला पॉइंट है, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, टी.आर. होम्स ने कहा था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, L.E.R. रीज ने कहा था। L.E.R. रीज ने कहा था। यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था, एस.एन. सेन ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था, ये बिपिन चंद्र जी ने कहा था। नेक्स्ट है, यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया था, ये कहा था जेम्स आउट्रम। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था, यह कहा था जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेशन है, तो आप लोग देखना ना भूले और जरूर इसे देखिए, शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए इसको देखते हैं, 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें। ठीक है, प्रमुख पुस्तकें, द फर्स्ट में है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो ये बी.डी. सावरकर जी ने लिखा था। किसने लिखा था? बी.डी. सावरकर। दूसरा है 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, एस.एन. सेन। तीसरा है द सिपोय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजुमदार। द सिपोय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। 2-3 बार इसे जरूर ध्यान से पढ़ेंगे, आप इसे बैक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857-59, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। नेक्स्ट पॉइंट है सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूनिटीज, 1857 से 59, शशि भूषण चौधरी ने लिखा है, शशि भूषण चौधरी। नेक्स्ट है आपका द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खान। द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। नेक्स्ट है द पीजेंट एंड द राज, ये रस्किन थॉमस स्टोक्स ने लिखा था, नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ द सिपोय वॉर इन इंडिया, जॉन विलियम कावे। नेक्स्ट है असबाब ए बगावत ए हिंद, ये लिखा था सर सैयद अहमद खान ने। द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखा? तो अशोक मेहता जी ने लिखा था। और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज 1857-59, डॉक्टर एस बी चौधरी। तो दोस्तों, ये आज का सेशन जो था सिर्फ 1857 से रिलेटेड मुख्य क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने लगभग कोशिश किया है कि पूरा 1857 का एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूं। तो दोस्तों, ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? इसके बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा प्रमुख जनजातीय एवं कृषि आंदोलन किसान सभा, जो बीपीएससी, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए मैं स्पेशली ये सेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो इसे एक एक क्वेश्चन को जरूर 1 बार 2 बार जरूर देखें। तो आप लोगों से मैं यही विनती करता हूं कि आप लोग मेरे सेशन को देखें। आज के बाद जो भी सेशन आएगा वो स्पेशली बीपीएससी, बिहार पुलिस और आपके बिहार एसएससी के लिए ही होगा।
ऐसे तो एक्चुअली सारे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन और कुछ डीपली क्वेश्चन है जो दरोगा और बीपीएससी बिहार एसएससी के लिए काफी अच्छा है। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है KRC, जहां सिलेक्शन एक जीत है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त रहेंगे और आपकी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।